दोस्तों, आज हम बात करेंगे पैसे के बारे में। पैसा सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, बल्कि यह हमारी जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पैसा आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है। यह हमें न केवल हमारी जरूरतों को पूरा करने में मदद करता है, बल्कि हमारे सपनों को भी साकार करने में सहायक होता है। जब हम यंग होते हैं, तो पैसे की वैल्यू समझ नहीं आती। हम अक्सर इसे फिजूल खर्ची में उड़ा देते हैं, बिना यह सोचे कि भविष्य में इसकी कितनी जरूरत पड़ेगी। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं, जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, तब समझ आता है कि पैसे की कितनी इंपॉर्टेंस है। हमें अपने खर्चों को नियंत्रित करना और बचत की आदत डालनी चाहिए। जरूरी है कि हम पैसे को समझें और उसे सही से मैनेज करना सीखें। एक अच्छा बजट बनाना, निवेश करना और अनावश्यक खर्चों से बचना, ये सब हमें आर्थिक रूप से मजबूत बना सकते हैं। हमें यह भी समझना चाहिए कि पैसे की सही जानकारी और समझ हमें वित्तीय संकटों से बचा सकती है। वित्तीय साक्षरता एक महत्वपूर्ण कौशल है, जिसे हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए। अपने वित्तीय लक्ष्यों को निर्धारित करना और उन्हें प्राप्त करने के लिए एक योजना बनाना, यह हमें आर्थिक स्वतंत्रता की ओर ले जा सकता है। हमें अपने भविष्य के लिए निवेश करना चाहिए और अपने पैसे को सही दिशा में लगाना चाहिए। जब हम अपने पैसे को सही से मैनेज करते हैं, तो न केवल हम वित्तीय रूप से सुरक्षित महसूस करते हैं, बल्कि हम अपने जीवन का आनंद भी ले सकते हैं। इसलिए दोस्तों, पैसे की वैल्यू समझो और इसे सही से मैनेज करना सीखो। बजट बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये एक ऐसा स्किल है जो हर कोई सीख सकता है, चाहे आप स्टूडेंट हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो या फिर हाउसवाइफ। सबसे पहले तो ये देखो कि हर महीने पैसे कहां-कहां खर्च हो रहे हैं। अपने सभी खर्चों को लिस्ट करो, चाहे वो छोटे हों या बड़े। इससे आपको एक क्लियर पिक्चर मिलेगी कि आपका पैसा कहां जा रहा है। उसके बाद डिसाइड करो कि तुम्हें कितना खर्च करना है और कितना बचाना है। ये डिसीजन आपके फाइनेंशियल गोल्स पर डिपेंड करेगा। अगर आप कोई बड़ा परचेस प्लान कर रहे हैं, तो आपको ज्यादा सेविंग्स करनी पड़ सकती हैं। एक सिंपल सा रूल है, 50, 30 और 20। ये रूल आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर देता है कि कैसे अपने पैसे को मैनेज करें। 50% अपनी नीड्स पे खर्च करो, जैसे कि रेंट, ग्रोसरी और यूटिलिटी बिल्स। 30% वांट्स पे खर्च करो, जैसे कि एंटरटेनमेंट, डाइनिंग आउट और शॉपिंग। और 20% बचाओ, ताकि आप इमरजेंसीज और फ्यूचर गोल्स के लिए तैयार रहें। अपने फाइनेंशियल गोल्स को सेट करना भी बहुत जरूरी है। शॉर्ट टर्म गोल्स, जैसे कि एक नया फोन खरीदना या वेकेशन प्लान करना, और लॉन्ग टर्म गोल्स, जैसे कि घर खरीदना या रिटायरमेंट के लिए सेविंग्स करना। अपने खर्चों को ट्रैक करते रहना भी बहुत जरूरी है। इसके लिए आप मोबाइल ऐप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर मैन्युअली अपने खर्चों को नोट कर सकते हैं। महीने के अंत में अपने बजट को रिव्यू करें और देखें कि आप अपने गोल्स के कितने करीब हैं। अगर आपको लगे कि कहीं ज्यादा खर्च हो रहा है, तो अपने बजट को एडजस्ट करें। फ्लेक्सिबिलिटी रखना बहुत जरूरी है, ताकि आप अपने फाइनेंशियल हेल्थ को मेंटेन कर सकें। बजट बनाना और उसे फॉलो करना एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लेकिन जब आप अपने फाइनेंशियल गोल्स अचीव करते हैं, तो जो सेटिस्फैक्शन मिलती है, वो अनमोल होती है। तो आज ही अपना बजट बनाना शुरू करें और फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर पहला कदम बढ़ाएं। बचत करना बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो। हर महीने कुछ ना कुछ पैसे जरूर बचाओ। आप अपने बैंक अकाउंट में ऑटोमेटिक ट्रांसफर सेट कर सकते हैं। इससे आपको हर महीने मैन्युअली पैसे ट्रांसफर करने की टेंशन नहीं होगी। सिर्फ पैसे बचाना ही काफी नहीं है, उसे बढ़ाना भी जरूरी है। इसके लिए आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स, रियल एस्टेट। आप अपनी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हैं। शुरू में थोड़ा रिस्क लेना पड़ता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका फायदा जरूर मिलता है। सेक्शन 5, कर्ज से दोस्ती या दुश्मनी। डेट यानी कर्ज दोस्तों से भी खतरनाक हो सकता है।
क्रेडिट कार्ड यूज करना आसान होता है, लेकिन उसके बाद बिल चुकाना मुश्किल। इसलिए क्रेडिट कार्ड का यूज सोच समझ कर करें। अगर कर्ज लेना ही पड़े तो कोशिश करो कि जल्दी से जल्दी चुका दो। सेक्शन 6, आज से शुरू करें। पैसे को मैनेज करना कोई एक दिन का काम नहीं है। ये तो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। आज से ही शुरू करो, कल कभी नहीं आता। एक सिंपल सा बजट बनाओ, थोड़े पैसे बचाओ और इन्वेस्ट करना स्टार्ट करो। सेक्शन 7, फाइनेंशियल गोल्स कैसे सेट करें। पैसे के मामले में बिना मंजिल के सफर शुरू करना बेकार है। फाइनेंशियल गोल्स सेट करो, जैसे कि घर खरीदना, कार खरीदना या फिर रिटायरमेंट के लिए सेविंग करना। गोल्स क्लियर होने से आपको मोटिवेशन मिलेगी और आप सही डायरेक्शन में मेहनत करेंगे। सेक्शन 8, पैसे के बारे में बात करना सीखें। This section is all about understanding the importance of discussing money matters openly and confidently. हमारे यहां पैसे के बारे में ओपनली बात करना ऑकवर्ड माना जाता है, लेकिन यह गलत है। पैसे के बारे में बात करना एक टैबू नहीं होना चाहिए। यह एक महत्वपूर्ण विषय है जो हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है। अपने फ्रेंड्स और फैमिली से पैसे के बारे में बात करो, क्योंकि यह न केवल आपको बल्कि उन्हें भी फाइनेंशियल अवेयरनेस बढ़ाने में मदद करेगा। जब हम पैसे के बारे में खुलकर बात करते हैं तो हम एक दूसरे से सीख सकते हैं और बेहतर निर्णय ले सकते हैं। उनसे सीखो। एक्सपर्ट की एडवाइस लो। फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना एक अच्छा कदम हो सकता है। वे आपको सही दिशा में मार्गदर्शन कर सकते हैं और आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स को प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं। नॉलेज इज पावर, और पैसे के मामले में तो यह बात बिल्कुल सही है। जब आप अपने फाइनेंशियल प्लानिंग में आत्मविश्वास महसूस करते हैं तो यह आपके जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी सकारात्मक प्रभाव डालता है। इसलिए पैसे के बारे में बात करने से न डरें। यह एक महत्वपूर्ण कदम है जो आपको और आपके प्रियजनों को फाइनेंशियल सिक्योरिटी और सफलता की ओर ले जा सकता है। सेक्शन 9, आप भी बन सकते हैं पैसे के मास्टर। दोस्तों, पैसे को अपना गुलाम बनाओ, मास्टर नहीं। थोड़ी सी मेहनत और समझदारी से आप अपनी फाइनेंसेस को कंट्रोल कर सकते हैं और एक फाइनेंशियली सिक्योर लाइफ जी सकते हैं। तो आज से ही शुरू करो, अपने लिए, अपने फ्यूचर के लिए।